EPS क्या है? मॉड्यूल पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का मॉड्यूल है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो, एक अपने पास मोटर आती है, ठीक है, ये मोटर कहाँ लगी रहेगी? रैक पे। ठीक है, पहले क्या होता था, जो स्टीयरिंग का कॉलम है उसमें आता था, अभी उसको हटा के रैक पे कर दिया। वर्किंग सेम ही है, बल्कि ज़्यादा एफिशिएंट रैक पे रहता है। ठीक है, कॉलम से हटा के डायरेक्ट रैक पे लगा दिया। अब इस मोटर को चलने के लिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, EPS मॉड्यूल से 2 वायर मोटर को जाएगी, मतलब EPS मॉड्यूल ही इसको सप्लाई देता है। ठीक है, इसके पास एक पॉजिटिव आएगा डायरेक्ट आपके बैटरी से नेगेटिव ग्राउंड बॉडी से। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक तो अपना सेंसर आता है, कितने पिन का आएगा? 6 पिन का। ठीक है, सेंसर कौन सा है? टॉर्क सेंसर, टॉर्क एंगल सेंसर। ये दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही के अंदर लगा रखा है। अब इसके अंदर क्या है, ये सारी वायरिंग आपके मॉड्यूल से ही आती है, मतलब 6 के 6 वायर मॉड्यूल से आएगी। किसमें क्या क्या है, इसके अंदर एक वायर में रहेगा आपका फीडबैक। क्यों दिया है? ताकि इसको पता चले कि सॉकेट लग रहा है नहीं लग रहा। वोल्टेज आ सकता है, कितना आएगा कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। या ज़्यादातर आपको मिलेगा 11 वोल्टेज के करीब फीडबैक वोल्टेज है। इस पर लाइट वाइट नहीं जलेगी। फिर इसमें एक आएगा 12 वोल्टेज, पॉजिटिव है, लाइट वाइट जलेगी आपकी। ठीक है, 5 वोल्ट PCM नहीं है इसमें, EPS मॉड्यूल है। रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, मतलब इसके अंदर 2 सेंसर लगे हैं, एक सेंसर 5 पे चल रहा है, एक सेंसर 12 पे चल रहा है। ठीक है, अब कितनी वायर बची? 3। ग्राउंड दोनों मोटर, सिग्नल, 2 सिग्नल। मोटर तो इधर आ गया ना। ओके। ये तो सेंसर है, हालांकि ये सेंसर और मोटर साथ में ही रहेगा, ओके। अलग अलग नहीं रहेगा, डीसी के अंदर रहता है। ओके। सिग्नल में आप अगर आइडल चेक करोगे तो आपको 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है,
और आपको क्या चेक करना है इसमें, जैसे सिग्नल में मल्टीमीटर लगा के रखना है और स्टीयरिंग को घुमा के देखना है। ओके। स्टीयरिंग को जब घुमाओगे तो चेंज ये होगा। चेंज होना चाहिए। 5 से उसके बीच जाएगा। हाँ 5 तक ही जाएगा और नीचे 0 तक, मतलब माइनस में जाएगा। एक तो आपको माइनस में जाता हुआ मिलेगा और एक आपको प्लस में जाता हुआ मिलेगा। ओके। जैसे मान लीजिए आपने स्टीयरिंग को लेफ्ट काटा तो माइनस में जाएगा, और जैसे स्टीयरिंग को राइट काटा तो प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग पे क्या है, आपने कितना टॉर्क लगाया कितना नहीं लगाया वो सेंसर मॉड्यूल को सिग्नल देगा, मॉड्यूल उसी हिसाब से आपके मोटर को चलाएगा। इसको चेक करने के लिए सर जो मल्टीमीटर का एक ही फ्लोर इसमें लगाएंगे और एक नेगेटिव। तो फटाफट दोनों चेक करेंगे। दूसरी चीज़, इसको सॉकेट लगा के ही चेक कर सकते हो आप। सॉकेट निकाल कर चेक करेंगे तो 2.5 वोल्ट देगा। नहीं, सॉकेट निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। सॉकेट लगा के पिन लगा के चेक। हाँ, सॉकेट निकालोगे तो इसको फोल्ड, क्योंकि सारी वायरिंग किस में से आ रही है, मॉड्यूल से। तो मॉड्यूल को अगर फॉल्ट मिल गया तो वो किसी में सप्लाई देगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले सब पे पिन लगा लो, सॉकेट बिठाओ, इग्निशन ऑन ऑफ करो, एक बार रीसेट कर सकते। रीसेट होते ही क्या होगा, ये वापस वोल्टेज आने लगेगी। ठीक है, अब सर वो वेल्डिंग वाली वायर थी ना, और सर वायर कहाँ पे, उसमें कौन सी चलती है, वो वाली पूछ रहे ना। दोनों ठीक है। ये तो इसके सेंसर की वायरिंग हो गई, अपन को मोटर की मिल गई, और इसके इनपुट सप्लाई जो इसके अंदर आ रही है। अब इसके अंदर क्या है, और भी कनेक्शन आता है। एक आएगा इग्निशन का। क्यों, जब तक इग्निशन का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, VSS कौन सा सेंसर है, व्हीकल स्पीड सेंसर, जो कि आपके गियर बॉक्स पे मिलता है, जो कि आपकी स्पीड को बताता है। ठीक है, अब VSS इसके अंदर क्यों दिया, क्योंकि देखो, हाँ पता चलेगा उसको। स्पीड तो पता चल ही रहा है। अब स्पीड के हिसाब से ये क्या करेगा, स्टीयरिंग को हार्ड और सॉफ्ट करेगा। क्यों, जब आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, अगर हाईवे पे होगा तो फिर तो हाईवे पे जो स्टीयरिंग है वो सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो कभी भी देखना जब आप गाड़ी को स्पीड में भगाओगे तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा, जिसमें EPS लगा है। ठीक है, यूजुअली नॉर्मल पे भी वो हार्ड होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा हार्ड मिलेगा। अगर सॉफ्ट रहेगा तो एकदम से गाड़ी घूम सकती है, इसलिए यहाँ पे स्पीड का सेंसर दे रखा है, मतलब सिग्नल आएगा। सिग्नल सिर्फ सिंगल लाइन आएगी। हाँ, सिंगल एक ही। ये कौन सा है, क्रैंक सेंसर, CKP। क्रैंक सेंसर क्यों दे रखा है, आप देखना, जब अपन गाड़ी को बंद रखते हैं तो स्टीयरिंग हार्ड रहता है, जब गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो स्टीयरिंग सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब तक इसको क्रैंक का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये स्टीयरिंग को सॉफ्ट नहीं करेगा। अगर ये वायर टूट गई तो आपका स्टीयरिंग हार्ड ही रहेगा, सॉफ्ट होगा ही नहीं। ठीक है, लाइट कहाँ पे, स्टीयरिंग आपके क्लस्टर मीटर में, क्लस्टर मीटर EPS की लाइट भी आती है। एक गोल सा ऐसा बना होगा स्टीयरिंग, और उसमें ऐसे एक आइकन बना है। ओके। ठीक है, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तो ये लाइट होगा या हट जाएगा। के लाइन क्या चीज़ है, इसके अंदर कोई फॉल्ट है, इसमें कोई फॉल्ट है या सेंसर में कोई फॉल्ट है, मोटर में कोई फॉल्ट है, तो वो जब आप स्कैनर लगाओगे तो स्कैनर में दिखेगा, तो वो के लाइन के थ्रू दिखेगा।
तो गाड़ी में जितने भी मॉड्यूल हैं उसमें से के लाइन निकलेगी। इसमें वोल्टेज आता है 5 वोल्टेज से 11 वोल्टेज के बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये कहाँ जाएगी? OBD पोर्ट में नहीं, ओके ओके ठीक, जहाँ पर स्कैनर लगे। हाँ। OBD पोर्ट में कहाँ पे? 7 नंबर पिन पे। साथ में यही डेटा भेजेगा उसको। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या है? और इसी वायर से बाकी सारे मॉड्यूल पे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ EPS के लिए आ रहा है, ABS के लिए सबका ये 7 नंबर पिन पे मिलेगा। तो किसी में कोई फॉल्ट है वो स्कैनर में बता देगा। अगर ये वायर टूटी भी होगी तो ये मॉड्यूल को स्कैन ही नहीं करेगा, स्कैन नहीं करेगा। ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो 7 नंबर पिन तक अगर स्कैन नहीं हो रहा तो, ठीक है। तो ये आपका EPS मॉड्यूल की वायर है। सर स्टॉक एलिमेंट जो सेंसर लगा रहता है वो तो स्टार्टिंग का पास लगा रहता है ना? इसी के साथ रहेगा, मोटर के साथ। मोटर के साथ ये एंगल और टॉर्क को दोनों को मतलब डिस्टेंस करता है। वो स्टीयरिंग से आपने कितना उस पे टॉर्क torque लगाया दिया। हाँ, और एंगल कितना घूम रही है गाड़ी। उसको थोड़ा ये बोल रहे हैं कि सॉफ्ट होगा, मतलब कि जब गाड़ी चलेगी, जब गाड़ी स्टार्ट रहती है ना तो स्टीयरिंग सॉफ्ट रहेगा। अब बिल्कुल आप देखना, अभी जो आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट होता है, आप एक छोटी उंगली से भी मोड़ सकते हो, इतना सॉफ्ट है। लेकिन अगर उतना सॉफ्ट हाई स्पीड पे रहा तो गलती से अगर आपने स्टीयरिंग मोड़ा तो जल्दी से कट जाए, गाड़ी पलट सकती है। तो जब जैसे आप 40, 60, 50 के ऊपर जाने लगोगे तो स्टीयरिंग उतना ही हार्ड होने लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा हार्ड हो जाएगा। और चार्जिंग हो नहीं रही उसमें, तो उस केस में क्या है, एक पॉइंट के बाद क्या है, ये EPS है ना, ये EPS फ्लक्चुएट करने लग जाएगा। स्टीयरिंग आप जैसे ही काटोगे अपना आप ही इधर हो जाएगा। मतलब आपने राइट लेफ्ट काटा, मान लीजिए लेफ्ट काट रहे हो, वो फिर राइट वो अपना आप ही राइट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा, बैटरी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा होता है चलते चलते हाईवे पे मॉड्यूल ख़राब हो गया, हो सकता है। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, जितना हो सकता है उसको स्टेबल करके गाड़ी को साइड में लगाओ। अगर जैसे नॉर्मल चल रहे हो तब तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलते चलते में स्टीयरिंग मुड़ जाएगा, ऐसे नहीं है। वो आपको पहले से कुछ ना कुछ तो सिंबल वार्निंग देगा ही देगा। एकदम से हो लाइट गया वगैरह तो आनी शुरू हो जाएगी उसकी। एकदम से ख़राब नहीं होगा, जब इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो ये वाला सिंबल आएगा। कहीं पे भी इसमें कोई भी रिलेशन प्रॉब्लम हुआ तो ये लाइट जलेगी। चेक लाइट ECM के लिए रहता है। कई बार कई गाड़ियों में अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ ना तो ये लाइट तो आएगी, साथ में चेक लाइट भी आएगी, क्योंकि ये ECM को भी कम्युनिकेशन करता रहता है। इसको क्या बोलेंगे? ये तो EPS की लाइट है। EPS लाइट साइन सिंबल